साथियों, आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हमने एक पार्ट देख लिया था जिसमें हमने 1 से लेके 131 तक के वाक्यांशों के लिए एक शब्द को देख लिया था। आज हम बात करेंगे 132 से। देखिए 132वां हमारा कह रहा है, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उसको उच्छिष्ट कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण कहते हैं। ठीक है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीपा कहलाती है। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि जो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम उपतैका कहते हैं। राइट। जो छाती या पेट के बगल चलता हो उरग या सर्प कहते हैं। देखिए सर्प जो होता है वो रेंग रेंग के चलता है छाती के बल। ठीक है। फिर कह रहा है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर या बंजर कहते हैं। ठीक है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, गामी मतलब जाने वाला, तो ऊर्ध्वगामी मतलब किसको कहेंगे, जो ऊपर जाने वाला हो। ठीक है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, एक माने एक, अभुक्त माने भोजन करने वाला, तो जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको एक भुक्त कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसको ओदनीय कहते हैं। राइट। और झाड़ फूक करने वाले को ओझा कहते हैं। और अपनी ही विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको हम औरस कहते हैं। राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट होता है। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण होता है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीपा। पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि उपतैका। छाती या पेट के बल चलता हो उसे सर्प या उरग कहते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर बंजर कहेंगे। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुक्त। जो खाने योग्य हो ओदनीय। झाड़ फूक करने वाला ओझा। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। अगला है, कह रहा ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाली ये सूची ब्लैक लिस्ट, जिसको काली सूची कहते हैं। तो काली सूची वही जो नियम विरुद्ध अगर आप कोई कार्य करेंगे तो आपको काली सूची में डाल दिया जाता है। तो यही हमारी काली सूची होती है। राइट। दुराचारणी स्त्री। ठीक है। जिस स्त्री का आचरण सही नहीं होता उसको हम दुराचारणी स्त्री कहते हैं, उसको हम कुलटा कहेंगे। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। कठिनाई से होने वाला कार्य कष्ट साध्य। राइट। फिर कह रहा है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी जो कला होती है उसको हम कूटनीति कहते हैं। फिर जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो कृत्रिम, अर्थात जिसके भाई जो नेचर के थ्रू नहीं पैदा होता है, जिसको बनाया जाता है आर्टिफिशियल, उसको कृत्रिम कहते हैं। तो वही जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत अर्थात नेचर के तरीके से नहीं हो रही है तो वो हमारा कृत्रिम होगा। राइट। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जिसको हम कर्णपाली कहते हैं, जिसमें औरतें झुमका वगैरह पहनती हैं ना, उसी को कर्णपाली कहते हैं। फिर कह रहा वह बात या कथा जो प्रचलित हो किंवदंती कहते हैं। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो कूपमंडूक हम कुएं के मेंढक को भी कहते हैं। राइट। सारे शरीर की हड्डी का ढांचा कंकाल, भाई तो सब लोग जानते हैं कंकाल, स्केलेटन जिसको हम बोलते हैं। तो सारे शरीर की जो अस्थियों का जो ढांचा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाली सूची काली सूची। दुराचरण स्त्री को कुलटा कहते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाली स्त्री व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। कठिनाई से होने वाला कार्य कष्ट साध्य कहलाता है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला कूटनीति कहलाती है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो कृत्रिम कहलाता है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। वह बात या कथा जो प्रचलित हो किंवदंती। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो कूपमंडूक। सारे शरीर की अस्थियों का ढांचा जो होता है या हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। राइट। देखिए अगला है, कह रहा है कांटों से भरा हुआ जिसको कंटाकीर्ण बोलते हैं। राइट। फिर कह जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको कानीन कहते हैं। किसी बच्चे का जन्म जो भी कन्या के गर्भ मतलब लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अर्थात वो कन्या हुई है, तो कन्या के गर्भ से जिस बच्चे का जन्म होगा उसको हम कानीन कहेंगे। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न कहलाता है। ठीक है। जो अपने ऊपर किया गया उपकार को भूल जाए उसको हम कृतघ्न कहते हैं ना। फिर कह रहा है बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। जो बर्तन बेचने वाले होते हैं ना उनको कसेरा कहते हैं। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय न करने वाला किंकर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ कहलाता है। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर कहलाता है। ठीक है। स्त्री जो कविता रचती हो उसको हम कवयित्री कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वर्तनी शुद्धि में भी आता है ये। ठीक है। कवयित्री होता है। जिसे खरीद लिया गया हो कृत।
जो कम खर्च करने वाला हो उसको हम कंजूस कहते हैं। मितव्ययी, मित माने कम, व्ययी माने व्यय करने वाला, ठीक है। तो मितव्ययी भी होगा अर्थात कम खर्च करने वाला, कंजूस तो कहते ही कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, गगन मतलब आकाश, चुंबी मतलब चूमने वाला, तो आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है, राइट। आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन, किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, बर्तन बेचने वाला कसेरा, अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय न करने वाला किंकर तब विमूढ़ होगा, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ, जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर, स्त्री जो कविता रचती हो कवित्री, जिसे खरीद लिया गया हो कृत, जो कम खर्च करने वाला कंजूस या मितव्ययी, हमने बताया ना, मित माने कम और व्ययी माने व्यय करने वाला था, कम खर्च करने वाला। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। देखिए अगला है गज के समान गति से चलने वाला गजगामिनी, गज मतलब हाथी होता है ना, ठीक है। गज के समान गति से चलने वाला गज गामिनी। फिर ग्राम का रहने वाला ग्रामीण, दिन और रात के बीच का समय गोधूली बेला, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि दिन और रात के बीच का जो समय होता है उसको गोधूली बेला कहते हैं, राइट। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को हम गणिका कहते हैं। जो स्त्री अपने शरीर का व्यापार करती है, राइट, उसे हम गणिका कहते हैं ना। तो शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है। जो बात छिपाई जाए गोपनीय, जो पहाड़ को धारण करता हो गिरिधर, जिसे हमारे कृष्ण भगवान ने क्या किया, पहाड़ को धारण किया, तो वही क्या है, गिरिधर कहते हैं उनको। जो आँखों से सुनता हो चक्षुश्रुवा, चक्षु माने आँख, श्रुवा माने सुनना, जो आँखों से सुनता हो चक्षुश्रुवा कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो चिरंतर या शाश्वत कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर कहलाता है। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, वह आकृति जिसमें गद एवं पद दोनों हो चंपू कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वह आकृति जिसमें गद और पद दोनों हो से क्या कहते हैं, चंपू कहते हैं, राइट। एग्जाम फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या रहा, गज के समान गति से चलने वाला गजगामिनी, ग्राम का रहने वाला ग्रामीण, दिन और रात के बीच का समय गोधूली बेला, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका, जो बात छिपाई जाए गोपनीय, जो पहाड़ को धारण करता हो गिरिधारी, जो आंखों से सुनता हो चक्षुश्रुवा, जो सदा से चला आ रहा हो चिरंतर या शाश्वत, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, ठीक है। फिर उसका चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, वह आकृति जिसमें गद एवं पद दोनों हो चंपू, राइट। देखिए अगला है क्या, चार वेदों का जानने वाला, जो चारों वेद है ना, हमने बताया ना हमारे वेद चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, चार वेद हमारे। तो चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, चतुर मतलब चार, वेदी माने वेदों को जानने वाला, राइट। तो चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि जठराग्नि, है ना, हमारे पेट में क्या जठर रस बनता है, वही जठराग्नि है। तो ये अन्न को पचाने वाली ये अग्नि होती है, राइट। तो अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि क्या कहेंगे, जठराग्नि कहेंगे। अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा जिगुसी, ठीक है, जिगुसी होती है। फिर जो अवैध संतान हो जारज, ठीक है, जो अवैध संतान हो उसको हम जारज कहेंगे। और अपनी स्त्री से उत्पन्न संतान को हमने क्या बताया था, औरस, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, ठीक है। किसी को जीतने की इच्छा जिज्ञासा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा, अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर। जैसे पहले हमारी जो महारानियाँ थीं, ठीक है, वो जौहर कर लेती थी, तो वही है। फिर से देख लेते हैं, कह रहा है चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, चतुर माने चार, वेदी माने वेदों को जानने वाला। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, देखिए छिद्र छोटा होता है ना, इसे छिद्रान्वेषी कह रहे हैं। जीने की प्रबल इच्छा, फिर कह रहे जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि जठराग्नि, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा जिगुषय, जो अवैध संतान हो जारज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम, जो नहीं चलता उसको स्थावर कहते। तो बहुत पूछता है स्थावर का विलोम क्या होता है, तो जंगम होता है, राइट। फिर कह रहा है जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जन्म मतलब जन्म से और अंध मतलब अंधा, ठीक है, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। किसी को जीतने की इच्छा जिज्ञासा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा, अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जिसको जौहर कहते हैं, राइट। देखिए अगला है, कह रहा है जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो जितेंद्रिय, जो अवैध संतान हो जारज, ठीक है, अभी पीछे हमने आपको बताया था। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका, अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। फिर कह रहा है तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाली तितुरसी,
ठीक है, तितुरसु। जिसमें बाण रखे जाते हों इसको तर्कस या तुड़ीर कहते हैं। जैसे राजा महाराजा जो पहले पीछे नहीं युद्ध करते तो पीछे बाण रखते थे जिसमें, उसी को हम तर्कस कहते थे। देखिए अगला जो है कह रहा है तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा क्या है? तितिर्सा। जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। बुरे उद्देश्य से की गई संधि जिसको हम दुर्भिसंधि या कुमंत्रणा कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध्य होता है। राइट, आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है जिसे इंद्रियों पर विजय पा लिया हो, ठीक है, जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो, जितेंद्रिय। राइट, जो अवैध संतान हो, जारज। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीविका। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, तत्वज्ञ। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाली, तितुरसु। जिसमें बाण रखे जाते हैं, तर्कस या तुणीर कहते हैं। तैरने की इच्छा, तितिर्सा। राइट, ये देखिए तैरने की इच्छा है जिसको हम तितिर्सा कहेंगे, और ये तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाली को हम तितिर्सु कहते हैं। राइट, दोनों में अंतर है। जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ। फिर तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। बुरे उद्देश्य से की गई संधि, दुराभिसंधि या उसको हम कुमंत्रणा कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध होता है। राइट, देखिए अगला है कह रहा है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्षा बोलते हैं। राइट, अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, दंड संहिता, जिसको हम बोलते हैं दंड संहिता। ठीक है, तो दंड संहिता क्या होती है? अपराध और दंड देने के नियम जिसमें निर्धारित होते हैं। राइट, फिर गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। ठीक है, उसके बाद स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा, दंपत्ति बोलते हैं। जो दोबारा जन्म लेता हो, द्विज या द्विजन्मा। जंगल की आग, दावानल। देखिए हम बोलते हैं ना, अनल क्या है? आग के परवाची है, और दावानल मतलब जंगल की आग। ठीक, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। ठीक है, फिर कह रहा है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य दृष्टा जिसको बोलते हैं। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध्य गम्य। दो मित्र भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता, द्विभाषिया कहते हैं। राइट, आइए एक बार रिवाइज कर लें। कह रहा है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्षा। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाली ग्रंथ, दंड संहिता। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा, दंपत्ति। जो दोबारा जन्म लेता हो, द्विज या द्विजन्मा। फिर कह रहा है जंगल की आग, दावानल। अनुचित बात करने के लिए आग्रह, दुराग्रह। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य दृष्टा। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोधगम्य। और दो मित्र भाषा या भाषियों के बीच जो मध्यस्थता होती है उसको हम द्विभाषिया कहते हैं। राइट, देखिए जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। जिसे किसी ने डसा हो, दंशित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। ठीक, दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा और अभिमुख मतलब उसका मुख, तो ये क्या है? जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो उसे दक्षिणाभिमुख कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम या दुर्दम्य। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। जिसे लांघना बहुत कठिन है, दुर्लंघ्य। जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर। जो गणना के अयोग्य हो, ठीक है, योग्य नहीं हो, अयोग्य हो, उसको नगण्य कहते हैं। राइट, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना जिसको हम निर्यात बोलते हैं। आयात निर्यात होता है, ये निर्यात होता है। फिर रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए कह रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षिप्त। जिसे किसी ने डसा हो, दंशित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम या दुर्दम्य। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। जिसे लांघना बहुत कठिन है, दुर्लंघ्य। जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर। जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, निर्यात। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य कहलाता है। राइट, देखिए मांस न खाने वाला, निरामिष। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। ठीक है,
निर्मम नहीं, अमम में ममता, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम कहलाता है। जिसमें दया की भावना न हो निर्दय। देखिए निर्मम जिसके हृदय में ममता न हो, अनिर्दय जो जिसके अंदर दया की भावना न हो, राइट। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी, ठीक। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो निष्प्रिय। फिर कह रहा है आकाश में विचरण करने वाला नभचर या खेचर, ठीक है। नभ मतलब आकाश, चर माने विचरण करने वाला ना, तो आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ जिसको कहते हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसके विषय में मतभेद न हो निर्विवाद, जिसमें तेज न हो निस्तेज। हाल ही की ब्याही स्त्री जिसको हम नवोढ़ा कहते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही की जिस स्त्री की शादी होती है उसको हम नवोढ़ा कहते हैं ना। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, ठीक है। देखिए फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है मांस न खाने वाला निरामिष, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, जिसमें दया की भावना न हो निर्दय, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो निष्प्रिय, आकाश में विचरण करने वाला नभचर या खेचर, रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ, जिसके विषय में मतभेद न हो निर्विवाद, जिसमें तेज न हो निस्तेज, ठीक है। फिर कह रहा हाल ही की ब्याही स्त्री नवोढ़ा, और जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। आगे कह रहा है नख से शिखा तक के सब अंग नखशिख कहते हैं। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग होता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, जिसके दांत झड़ चुके हों पोपला, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक। इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक, हमने इतिहास को बताया ना, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वही है जो कि इतिहास के युग से पहले का हो, राइट। अब बात करते हैं मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, इसको तो पहले ही हमने बता दिया था। जो पहरा देता हो प्रहरी, पिता से प्राप्त हुई संपत्ति इसको पुरंदरी कहते हैं। पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी, पर्ण माने पत्ता, ठीक है, वही कह रहा पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है नख से शिखा तक के सब अंग नखशिख, किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों पोपला, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक। फिर कह रहा है मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, जो पहरा देता है प्रहरी, पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पुरंदरी, अब पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी कहलाती है, राइट। अगला देखिए कह रहा है कही बात को 2 बार दोहराना, इसको हम पृष्ठ पेषण कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, इसको हम पृष्ठव्य कहते हैं। दिन का पहला भाग अर्थात सवेरे से दोपहर, इसको हम पूर्वाह्न कहते हैं। तो दिन का जो पहला भाग होता है दोपहर से पहले का, उसको पूर्वाह्न कहते हैं, राइट। आटा पीसने वाली स्त्री जिसको हम पिसनहरी कहते हैं। तो आटा पीसने वाली स्त्री, वैसे आटा नहीं गेहूँ पीसने वाली होगी, यहाँ गलत है। गेहूँ पीसने वाली स्त्री को हम पिसनहरी कहेंगे, राइट। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखी जो प्रति होती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। जैसे पहले के समय में ना हमारे यहाँ पांडुलिपि लिखी जाती थी, वही कह रहा है कि पुस्तक या लेखक की हस्तलिपि की प्रति जो होती है पांडुलिपि कहलाती है, राइट। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, परित्यक्ता कहते हैं। फिर उसका जो निगाह, ठीक है, जो निगाहों से या जो निगाह से परे हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी। ग्रंथ के बचे हुए अंश को परिशिष्ट कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। कही बात को बार बार दोहराना पृष्ठ पेषण। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य पृष्ठव्य। दिन का पहला भाग अर्थात दोपहर से पहले पूर्वाह्न। फिर गेहूँ पीसने वाली स्त्री पिसनहरी। पुस्तक या लेखक की हस्तलिपि जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो प्रत्यक्ता। जो निगाह से परे हो परोक्ष अप्रत्यक्ष। जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी। ग्रंथ के बचे हुए अंश परिशिष्ट कहलाते हैं, राइट। फिर कह रहा है देखिए, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, ठीक है, पर मतलब दूसरे के, अधीन मतलब अधीन, तो जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। जो पढ़ने में रोचक लगे पठनीय। स्त्री जिसने बच्चा जना हो प्रसूता, ठीक है, नहीं कहते प्रसूता स्त्री। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो पिंडज।
सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय जिसको हम ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ न हो बंजर, ऊसर भूमि होती है ना वो। जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुज्ञ। खाने की इच्छा बुभुक्षा। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय बहुराय। आधे से अधिक लोगों की मिलकर जो एक राय होती है ना उसे एक बहुराय कहते हैं ना, बहुमत। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो उसको हम बंध्या या बांझ बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। राइट, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन। जो पढ़ने में रोचक लगे पठनीय। स्त्री जिसने बच्चा जना हो प्रसूता। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो पिंडज। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय ब्रह्ममुहूर्त। जो भूमि उपजाऊ न हो बंजर। जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुज्ञ। खाने की इच्छा बुभुक्षा। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो बंध या बाँझ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। राइट, देखिए अगला है, कह रहा है भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला जिसको हम भक्त वत्सल कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता कहलाता है। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। बादल की तरह गरजने वाला मेघनाथ। जो कम बोलता हो मितभाषी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। कमल की दंड मृणाल। ठीक है, फिर फूलों का मधु मकर जिसको हम मकरंद कहते हैं। शीत ऋतु की वर्षा महावट कहलाती है। आपने सुना होगा ना महावट, ये हमारे क्या शीत ऋतु जब ठंडी का मौसम होता है ना तो उस समय इसको हम कहते हैं। ठीक है, महावट, उस समय ये वर्षा होती है। अब ये किस मानसून से होती है इसको आपको हम ज्योग्राफी में बताएंगे। फिर कह रहा है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो इसको हम मृत्युंजय कहते हैं। किसी बात के मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला भक्तवत्सल। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। बादल की तरह गरजने वाला मेघनाथ। जो कम बोलता है मितभाषी। मित माने कम, भाषी माने बोलने वाला। राइट, तो जो कम बोलता है मितभाषी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। कमल की दंड मृणाल कहते हैं। फिर फूलों का मधु मकरंद। शीत ऋतु की वर्षा महावट। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। किसी बात के मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। ठीक है, मरण मतलब मृत्यु, आसन मतलब समीप, तो जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। अपने शक्ति पर यथाशक्ति। क्रम के अनुसार यथाक्रम। जिसमें युद्ध की इच्छा हो युयुत्सु। हमेशा घूमने वाला यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व इसको कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त कहलाती है। जहाँ रानी निवास करती हो रनिवास कहते हैं। राधा का पुत्र राधेय कहलाता है और लाभ की इच्छा लिप्सा होती है। राइट, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। अपनी शक्ति पर यथाशक्ति। क्रम के अनुसार यथाक्रम। जिसमें युद्ध की इच्छा हो युयुत्सु। हमेशा घूमने वाला यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व। उत्तराधिकारी में मिली जायदाद रिक्त। जहाँ रानी निवास करती हो रनिवास। राधा का पुत्र राधेय और लाभ की इच्छा लिप्सा कहलाती है।